मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का स्टार्ट करते हैं अभी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, एबीसी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। तो चलिए जो जो डाटा दिया हुआ हम लोग इसको कॉपी में लिखते हैं पहले। तो सबसे पहले आप देखिए, आपका दिया हुआ है एक ट्रायंगल दिया हुआ एबीसी जिसमें एंगल बी आपका 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल टू आपका बीसी इक्वल टू दिया हुआ है कितना, बीसी हमको फाइंड करना है। और एसी दिया हुआ है, बीसी हमको 7 दिया हुआ और एसी फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकालेंगे तो आपका हाइपोटेनस कितना आएगा, एच इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एच इक्वल टू कितना है, 25 सेंटीमीटर। यहां से हमारा एच निकल गया। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है उसके अनुकूल हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है कि साइन ए फाइंड करना है। फर्स्ट में हम लोग को साइन ए फाइंड करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर साइन ए के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो 7 बाय हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स रहेगा 25। फर्स्ट का सेकंड क्या कह रहा है, कॉस ए। कॉस ए, कॉस जानते हैं हम लोग बेस, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ, तो ये हमारा बेस होगा। तो बेस 24 बाय 25। सेकेंड नंबर देखते हैं फर्स्ट का, साइन सी। इस साइन सी के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन का फॉर्मूला। एंड थर्ड नंबर कॉस सी। कॉस सी क्या होगा आपका, कॉस सी हो जाएगा बेस, तो बेस 7 हो गया, 7 बाय 25। देखिए यहां पे हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। इसके हेल्प से आप इस फिगर को बनाइए और उसके हेल्प से यहाँ पे साइन कॉस फाइंड कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इन फिगर 8.13। देखिए 8.13 फिगर दिया हुआ, हमको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर। तो आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। क्यू हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमको यहाँ पे हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेस निकालने हम लोग किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 10p निकालेंगे, कॉट आर निकालेंगे और जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपका सेकेंड नंबर, चैप्टर 8.1 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, पी क्यू आर, जहां पे क्यू हमारा राइट एंगल है। ये हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्यू आर निकालेंगे। तो हम लोग क्यू आर इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग जानते हैं पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहां से पी आर हम लोग को दिया हुआ 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हम लोग को क्यू आर फाइंड करना है। तो आपका 13 इंटू 13 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ये हमारा 25 हो जाएगा इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो यहां से हमारा इम्प्लाई स्टेट, यहां से हमारा क्यू आर निकल गया कितना, 5। क्यू आर निकल गया हमारा 5। तो ये हमारा 5 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में फाइंड करना है हमको
tan P माइनस कॉट R, तो tan P। अब देखिए इसके लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो पहले हम लोग tan P निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। tan P इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर QR बाय बेस PQ। QR का वैल्यू आपको 5 है और PQ का वैल्यू 12 है। कॉट R इक्वल टू कॉट R, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, तो QR बाय PQ इक्वल टू 5/12। तो आप यहां से देख रहे हैं कि कॉट इसके लिए QR हो गया। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan P माइनस कॉट R, तो tan P का वैल्यू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। यहां से हमारा सेकेंड नंबर का आंसर कितना आया, 0 आया। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ, इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। थर्ड नंबर क्या है, sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, sin A इक्वल टू 3/4। तो एक हमारा कोई ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, इसके हेल्प से आपको आसान होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये हमारा ABC हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ है कितना 3 और हाइपोटेनस 4 दिया हुआ है, हाइपोटेनस 4 दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग इसके हेल्प से निकाल लेंगे क्या, हमारा निकल जाएगा AB इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग जानते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहां से AC हमारा 4 का स्क्वायर इक्वल टू BC 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहां से 16 माइनस 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB इक्वल टू यहां से फाइनली हमारा आएगा √7 फाइनल। तो sin A इक्वल टू √3/4 आया हमारा। यहां से AB इक्वल टू √7 निकाले हम लोग। तो हम लोग cos A इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा आया इसके लिए √7/4 एंड tan A क्या हो गया हमारा, tan A हो गया इसके, यहां से देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो 3/√7। इस तरीके से हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए आप लोग। 4 नंबर क्या कह रहा है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 देन फाइंड sin A एंड sec A। क्या दिया हुआ है, 15 cot A इक्वल टू 8, तो हमको sin A और sec A फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां हमारा दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। यहां से हम cot A निकालेंगे, हमारा 8/15 आएगा। ये बेस, यहां से बेस बाय आया हमारा परपेंडिकुलर, यहां से हाइपोटेनस निकाल लीजिए, तो h² इक्वल टू P² प्लस B² हम लोग जानते हैं। यहां से h² इक्वल टू P 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो h इक्वल टू आपका आएगा 17, ये आपका 225 होगा और ये 64 होगा। 225 प्लस 64 289, और 289 का रूट क्या हो जाएगा 17। तो यहाँ से आप h निकालिए। हमारा फाइंड क्या हो गया, यहाँ देखिए h हमारा आ गया, h इक्वल टू 17, p इक्वल टू हमारा आ गया 15 एंड b इक्वल टू 8 आ गया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि sin A और sec A। तो यहाँ से हमारा sin A होगा, sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 15
बाय हाइपोटेनस 17। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस 8/17। इस तरीके से हमारा होता है 4 नंबर कंप्लीट। तो हम लोग अब 5th नंबर देखते हैं। चलिए हम लोग 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा है? 5वां नंबर कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा आपका दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो फ्रेंड्स इसको हम सबसे आसान तरीका से आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा आपका दिया हुआ है 13/12, तो आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए। ABC, ये आपका हाइपोटेनस होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है इसके सामने में। इसको थीटा मान लीजिए। इस थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन में हिंट्स दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। तो अभी आप सेक तो बेस हो गया, तो बेस इसके लिए ये 13 हो गया और हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस हमारा 13 हुआ और बेस हमारा 12 हो गया। यहां से हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर फ्रेंड्स आपको एक चीज बताते हैं, जैसे 13 और 12 आएगा तो इसके सापेक्ष में क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो इसका जो p हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, तो पर p का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर आपका क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। यहां से 169 माइनस 144 ये 25 होगा। यहां से p स्क्वायर आया, अब p इक्वल टू आ गया कितना 5। यहां से हमारा p फाइंड हो गया। अब हमारे पास p आ गया, p इक्वल टू कितना है 5, h इक्वल टू 13 एंड b इक्वल टू कितना आ गया 12। अब यहां से हमको कह रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने के लिए। तो सेक थीटा तो आपको दिया ही है, तो हम लोग साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा 5 है, 5/13। इस तरीके से अब यहां से कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 12 है और हाइपोटेनस 13 है। इसी तरीके से टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12। इसी तरीके से कॉट थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर का उल्टा रिवर्स हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो 5/12 हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस का इनवर्स होता है। कॉस अगर 12/13 है तो 13/12 हो जाएगा आपका सेक थीटा। फिर यहां से आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा। जब आप 1/sin थीटा कीजिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 13/5, यानी कि ये होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस बाय बेस। यहां से आप सेक थीटा ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टोटल 6 का 6 निकाल लिए। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉर्मूला, तो हम पिछले वीडियो में बताए हैं इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, आप उस वीडियो को जाके देखिए ताकि आपको इसका सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल दिया हुआ। एक्यूट एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री से छोटा। देन cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू B। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ट्रायंगल क्या दिया हुआ, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। 6 नंबर का है एंगल ए, ये ट्रायंगल हुआ हमारा ABC हमारा ए एंगल ए एंड ये हमारा तब सी होगा क्योंकि एक्यूट एंगल दिया हुआ, ए और बी एक्यूट एंगल है। तब कह रहा है कि cos A एंड cos B फाइंड करना है। तो यहां से हम लोग इस ट्रायंगल के हेल्प से अब हम लोग cos A निकालेंगे। cos A निकालेंगे।
कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हो गया, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है तो ए सी बाय ए बी। यहां से अब कॉस बी निकालेंगे, कॉस बी जब निकालेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस हमारा हुआ बी सी बाय ए बी। बी सी, इसके लिए भी ये बी सी होगा, बी सी बाय ए सी। यहां से कॉस ए और कॉस बी हमारा इक्वल हो गया, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी बराबर हुआ कॉस बी। तो अब हम लोग एंगल ए इक्वल टू एंगल बी यहां से हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा देन क्या है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी तब होगा 90 माइनस एंगल बी। तो ये कब होगा, जब हम लोग इसको 45 डिग्री लेंगे, तो 90 माइनस 45 बी 45 लेंगे तभी तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। तो यहां से हमारा कितना निकल जाएगा, ये 45 डिग्री। अब इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब आपको दिमाग में लाना है कि ऐसा कॉस कौन सा एंगल होता है कॉस में जो कि सेम होगा यहाँ पे, तो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री यहाँ से, क्योंकि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2, ये भी 1/√2 हो जाएगा। तो यहां से आप 45 डिग्री इक्वल आपका आ गया ए इक्वल टू बी इक्वल टू 45 डिग्री, यहां से आ गया 45 डिग्री। इस तरीके से हमारा 6 नंबर कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, कॉट ए इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, कॉट ए इक्वल टू 7/8, देन फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर ए। इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करना किसके हेल्प से, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 के हेल्प से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब पहले 7 नंबर को देखिए। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। यहां से हम हाइपोटेनस निकालेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट। तो यहां से आप निकालिएगा 49 प्लस 64, ये आपका 81 आएगा, 81 आया यहां से, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा होगा रूट अंडर 49 प्लस 64, 9 4 13, 6 4 10, 113, ये रूट 113 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एच निकल गया हमारा, यहां एच निकल गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे यहां से, अब फर्स्ट नंबर को देखते हैं, उसको हिंट्स लेते हैं, उसको मुझसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, यहां पे जो यूज होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसको लिखिए फर्स्ट नंबर का, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा।
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से फाइनली क्या निकला हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से हमारा कॉट स्क्वायर थीटा निकला और आपका कॉट थीटा कितना दिया हुआ है 7/8। तो कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, कॉट थीटा का वैल्यू रख देंगे 7/8 का स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा 7/8, तो ये 49/81 हो गया। ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर 7 का। अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं, 7 का सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो कॉट थीटा दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर थीटा यहीं से फाइंड हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। ये आपका आएगा 49/81। तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर का आंसर और सेकंड नंबर का आंसर सेम आया। आप यहां से इसको पहले सॉल्व कर लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, ताकि आप इसको आसानी पूर्वक सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो फिर आप h निकालिए, h निकालने के बाद आप यहाँ पे साइन थीटा निकालिए और कॉस थीटा निकालिए, फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। तो उससे बेहतर होगा कि आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इससे आसानी पूर्वक कॉट का वैल्यू पुट कर लीजिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वाट एवर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका cot a इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। आपको अब चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा या नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हिंट्स क्या दिया हुआ उसको लेके। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 8 नंबर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4। यहां से हमारा cot a निकल गया 4/3। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो अगर आपको कॉट थीटा दिया हुआ है तो यहां से 1/tan थीटा हो जाएगा, 1/tan थीटा हुआ तो यहां से हम लोग कॉट थीटा निकल गया तो हम लोग को tan थीटा भी निकल जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहां से tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4/3। तो यहां से 3/4 आपका आ गया tan a। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये आपका LHS होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये LHS हुआ हमारा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर, tan क्या हमारा 3/4, 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। यहां से क्या रहा, ये 4 का स्क्वायर होगा 16, एलसीएम लेंगे 16 आएगा माइनस 9/4 बाय ये 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम लेंगे 16 आएगा तो 16 प्लस 9/4। यहां से क्या आएगा हमारा 7/4 इंटू ये 4 ऊपर जाएगा 25, 4 कैंसिल। यहां से फाइनली क्या हुआ LHS हमारा 7/25। फाइनली हमारा क्या है 7/25। अब हम लोग फ्रॉम RHS लेते हैं। अब RHS लेते हैं। RHS हमारा क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से हमारा क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ था और पी दिया हुआ था। तो यहां से h निकल जाएगा p इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, p इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां से h निकल जाएगा। h क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 और 25 का रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहां से h हमारा कितना निकल गया। आप ऐसा कर सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। यहां से आपका फाइनली h आ जाएगा कितना 5। तो यहां से हम लोग अब निकालिए तो cos का वैल्यू पुट करते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 3/5 का स्क्वायर। तो यहां से फाइनली क्या आया, 16/25 माइनस 9/25। यहां से जब बेस सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो 16 माइनस 9/25, ये आपका 7/25 है, इक्वल टू क्या आया, RHS। यहां से प्रूव्ड हो गया। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन हमारा, 3 cot इक्वल टू 4 दिया हुआ था। इसके हेल्प से हम लोग को प्रूव करना था क्वेश्चन, जो कि हम लोग देखे कि LHS इक्वल टू RHS आया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होता है कंप्लीट। यहां से क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इक्वल टू 1/√3, तब वैल्यू फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1, sin A cos C प्लस sin A sin C। सेकेंड नंबर क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। हिंट्स में क्या दिया हुआ है, tan इक्वल टू 1/√3 और एंगल B जो है आपका वो राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर, ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें B हमारा क्या है, राइट एंगल है। B राइट एंगल है, ABC। tan A इक्वल टू क्या दिया हुआ, tan A इक्वल टू 1/√3। तो यहां से हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर आपका इस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये इस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो P भी दिया हुआ, यहां से हम लोग H फाइंड कर लेंगे। तो H जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा, H स्क्वायर इक्वल टू हम लोग जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहां से हमारा निकलेगा। इस एंगल A के लिए भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यहां से P हमारा निकलेगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये 4 होगा। H स्क्वायर इक्वल टू फाइनली आया 2। तो यहां से हम लोग जिस चीज का डिमांड है उसको फाइंड कर लेते हैं। हमारा H निकल गया, P निकल गया 1 एंड B निकल गया √3। यहां से हम लोग sin A फाइंड कर लेते हैं। sin A क्या हो जाएगा, sin A BC बाय AC। BC क्या होगा हमारा यहाँ पे, इसके लिए परपेंडिकुलर 1, ये √3, तो ये 2 हो गया। BC कितना हो जाएगा 1/2। अब वहां से cos C हमारा क्या हो जाएगा, बेस। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो 1/2। यहां से sin C निकालेंगे। sin C इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ तो √3/2। यहां से sin C निकाल लिया हम लोग, cos A निकालेंगे हम लोग। cos A आपका होगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर cos A इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो √3/2। अब हम लोग सारा जो क्वेश्चन में डाटा कह रहा था वो फाइंड कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C। यहां से sin A हमारा क्या निकला, हाफ, cos C क्या निकला हमारा, cos C निकला हाफ, प्लस यहां से cos A कितना निकला √3/2, sin C कितना निकला √3/2। यहां से जब हम लोग इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3/4। फाइनली हमारा 4/4 आया, इक्वल टू 1। फर्स्ट नंबर का जो आंसर आया वो कितना आया, 1 आया। अब हम लोग सेकेंड नंबर को देखते हैं।
सेकेंड नंबर में क्या है हमारा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। यहां से कॉस ए हमारा क्या है, कॉस ए देखिए, कॉस ए हमारा √3/2 और कॉस सी क्या है हाफ, माइनस साइन ए क्या हमारा हाफ और साइन सी क्या है √3/2। यहां से 3/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4 होगा, √3 ये भी 4 होगा। तो फाइनली क्या हुआ, √3/4 √3/4 कैंसिल आउट हुआ, इक्वल टू 0। हमारा 9 का सेकेंड नंबर का आंसर क्या आया, 0 आया, और फर्स्ट नंबर का आंसर क्या आया, 1 आया। इस तरीके से अब हम लोग 10th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 10th नंबर में क्या है हमारा, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q PR plus QR इक्वल टू 25, PQ इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। हम लोगों को PR और QR दिया हुआ और PQ दिया हुआ। यहां से हम लोग एंगल Q राइट एंगल दिया है, तो साइन P cos P एंड tan P फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या, अब देखिए इस फिगर में अगर आप इस क्वेश्चन में आप फिगर बना पाते हैं तभी आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाइए। तो चलिए PQR हमारा कोई ट्रायंगल है और Q हमारा क्या है, Q राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये R हो जाएगा। PQ कितना दिया हुआ है, PQ हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और तो हम लोग 10th नंबर देखते हैं, PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड QR इक्वल टू, ये हमारा QR यहाँ से निकालेंगे 25 माइनस PR। तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से QR निकालेंगे, QR तो हमारा आ गया है, PR निकालेंगे। तो यहाँ से निकलेगा हमारा PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहां से फाइनली क्या होगा, 25 माइनस P का होल स्क्वायर, 25 माइनस PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहां से ये PR स्क्वायर होगा, यहां से फाइनली हो जाएगा 25 का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 625 प्लस PR का होल स्क्वायर पर माइनस 25 दूना 50 PR प्लस PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 का स्क्वायर, यहाँ से PR स्क्वायर और ये आपका PR स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से आएगा 50 PR इक्वल टू 650 हो जाएगा, ये 625 प्लस 25, यहाँ से PR डायरेक्ट आएगा हमारा 50/50 कैंसिल आउट होगा, 5 से हो जाएगा ये 13 25 65। तो PR हमारा आ गया 13, यहाँ से हम लोग अब PR आ गया हमारा 13, तो यहाँ से PR प्लस QR इक्वल टू 25, तो यहाँ से हमारा PR का वैल्यू रखेंगे 13, तो QR इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ से हम अब सारा साइड्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमको डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है फर्स्ट में साइन P फाइंड करना, तो यहाँ पे साइन P फाइंड करना है, तो यहाँ से साइन P इक्वल टू, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर QR बाय डायरेक्ट हो जाएगा PR, यहाँ से 12/13। इसी तरीके साइन P निकाल लिए। अब नेक्स्ट है cos P बेस हमारा यहाँ पे 5 होगा, 5/13 एंड tan P हमारा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 12 हो गया बाय 5। इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा 10th नंबर। अब 11th नंबर क्या कह रहा है आप उसको देखिए। आपका 11th नंबर है स्टेट व्हाट एवर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको जस्टिफाई करना अपना आंसर ट्रू और फॉल्स में।
द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि आप √3 जब लीजिएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो वहां पे tan 60 डिग्री का वैल्यू 1.71 आता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर से a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है। sin a इक्वल टू कुछ एंगल के लिए 12/5 होगा। अब नेक्स्ट आते हैं cos a। cos a इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ sin a, ये भी फॉल्स होगा हमारा। फोर्थ नंबर क्या है, cot a। cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a, फॉल्स होगा, क्योंकि cot a जो हमारा होता है वो इसके एंगल में होता है, प्रोडक्ट में नहीं होता है। फिफ्थ नंबर क्या है, sin a इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 8.1 होता है कंप्लीट। अब